सुरंग एक रात के समय, जब चांदनी रात थी और अंधकार छाया हुआ था, एक अजीबोगरीब घटना हुई। एक अकेला आदमी अपनी कार में अद्भुत हाईवे पर यात्रा कर रहा था। यह हाईवे अजनबी और अज्ञात क्षेत्र में चलती थी, जहां घने जंगलों की आवाज सुनाई देती थी और आकर्षक लेक और पहाड़ों का मनोहारी दृश्य था। समय बिताते हुए रात की अंधेरी छाया ने उस आदमी का दिमाग भ्रमित कर दिया। वह वाहन चलाते हुए एक सुरंग के पास पहुंचा, जिसका द्वार खुला हुआ था। बिना सोचे समझे वह उस सुरंग में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह सुरंग में आगे बढ़ा, रास्ते का प्रकाश और साथ ही वाहनों की धुंधली आवाज गायब हो गई। उसे लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है। चंद्रमा की रोशनी भी धीरे धीरे आसमान से गायब हो गई, जैसे अंधकार ने उसे घेर लिया हो। उसे विचार आया कि शायद वह अपनी गलती कर चुका है। उसकी कार आगे बढ़ती गई, लेकिन उसे एक व्यक्ति को यह अनुभव हो रहा था कि वह एक अद्भुत और अज्ञात स्थान में फंस चुका है। रास्ते के साथ साथ उसे एक अजीब महसूस होने लगा, जैसे कि कोई अत्याचारी रूहें उसे घेर रही हों। रात की घोर अंधकार ने उसकी दिल को दहलाने लगा और उसे आगे बढ़ने में बाधा डाल दी। वह प्रयास करता रहा अपनी कार को वापस ले जाने का, लेकिन जैसे ही वह घबराहट से ताक जाता, उसकी कार सुनसान हो जाती। वह अपनी कार से बाहर निकलकर आसपास की वातावरण में ध्यान देखने की कोशिश करता है और उसे अंधकार में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, उसे घेर रही हैं। रात की घोर अंधकार ने उसकी दिल को दहलाने लगा और उसे आगे बढ़ने में बाधा डाल दी। वह प्रयास करता रहा अपनी कार को वापस ले जाने का, लेकिन जैसे ही वह घबराहट से ताक जाता, उसकी कार सुनसान हो जाती। वह अपनी कार से बाहर निकलकर आसपास की वातावरण में ध्यान देखने की कोशिश करता है और उसे अंधकार में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह अपने आसपास घूमता है, लेकिन किसी को नहीं देखता। उसे लगता है कि वह इस अज्ञात स्थान में एकांत में है और वह दिन की तुलना में रात्रि के भयानक संसार में फंस गया है। उसे लगता है कि किसी भूत, प्रेत या आत्मा ने उसे यहाँ पकड़ लिया है और उसे छात्रवृत्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी। अंधकार में उसकी वातावरण और अजीब आवाजों ने उसे और अधिक डरावने महसूस कराया। उसका हृदय धड़कने लगा और उसे आगे बढ़ने का साहस करने की साहसिकता नहीं होती। वह प्रयास करता है अपनी आवाज को बुलंद करने का, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ शोरगुल वापस मिलती है। धीरे धीरे उसे एक उजागर रोशनी की दिशा नजर आती है। उसे लगता है कि वह एक दूसरे दुनिया में आगे बढ़ रहा है। जब वह रोशनी की ओर बढ़ता है तो उसे एक अजीब सा चमकदार मंदिर दिखाई देता है। अचानक वह एक विचित्र और डरावनी आवाज सुनता है, तुम फंस गए हो मेरी दुनिया में, अब तुम यहीं रहोगे और मेरी रखवाली करोगे। उसका हृदय धड़कने लगता है और उसे सामरिक आवाजों का अनुभव होता है, जैसे कि कोई अद्भुत शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। वह दिलचस्प हैरानी में दिमाग घुमा रहा है, अपनी मनोदशा से परेशान होकर वह यह जानने की कोशिश करता है कि क्या यह सब सिर्फ उसकी काल्पनिक विचारों का परिणाम है या फिर वास्तविकता में उसे कुछ अद्भुत घटनाएं आपस में जोड़ रही हैं। अचानक उसके सामने एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति प्रकट होता है। यह व्यक्ति अपनी पुरानी कार से उतरकर उसके पास आता है और कहता है, तुम इस घटना में फंस गए हो, लेकिन तुम्हारी मदद करने आया। आओ मेरी कार में बैठो और मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है, लेकिन उसका अंदर का आदमी उसे अपनी सहायता की जरूरत होती है, इसलिए वह इस अजीब स्थिति में इस अजनबी की कार में सवार हो जाता है। जैसे ही वे यात्रा करते हैं, रात का अंधकार धीरे धीरे हटता है और प्रकाश बढ़ता है। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति उसे एक उजागर इलाके तक पहुंचाता है, जहां रोशनी और सुरक्षा की वातावरण स्थापित होती है। वहां पहुंचकर व्यक्ति उसे धन्यवाद कहता है और बताता है कि वह एक भूतिया हाईवे पर फंस गया था, जो रात्रि को विभिन्न प्रेतों और आत्माओं के आवास के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति उसे समझाता है कि वह नगरीक और सुरक्षित स्थानों से दूर रहने के लिए आपत्तिजनक हाईवे पर यात्रा न करें और रात्रि के समय सावधानी बरतें। वह उसे आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता है और अपनी कार में वापस चला जाता है। उस घटना के बाद से व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और रात्रि में अनजाने और भयानक स्थानों से दूर रहने का निर्णय किया। उसकी यात्रा भविष्य में सुरक्षित रहती है, लेकिन उसके अंदर कभी कभी वह घटना और भूतपूर्व अनुभव की स्मृति आती रहती है। व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन उसके मन में उस घटना की स्मृति और उसके अनुभव की छाया सदैव रहती है। उसने अपने दोस्तों और परिवार को यह घटना सुनाई है और वे सभी उसे विश्वास दिलाते हैं कि यह सब केवल उसकी कल्पना है, सुरक्षित रहती है, लेकिन उसके अंदर
कभी कभी वह घटना और भूतपूर्व अनुभव की स्मृति आती रहती है। व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन उसके मन में उस घटना की स्मृति और उसके अनुभव की छाया सदैव रहती है। उसने अपने दोस्तों और परिवार को यह घटना सुनाई है और वे सभी उसे विश्वास दिलाते हैं कि यह सब केवल उसकी कल्पना है। हालांकि व्यक्ति अपनी अनुभव की सत्यता में विश्वास करता है और उसे एक दृढ़ संकल्प का आभास होता है कि उसे उस अद्भुत स्थान में फिर से जाना चाहिए। एक दिन व्यक्ति अपनी कार में सवार होता है और वहीं भूतिया हाईवे की ओर निकल जाता है। रात्रि के अंधकार में उसकी कार आगे बढ़ती है और उसे वही डरावनी और अजनबी आवाजें सुनाई देती हैं। अजनबी स्थान के रहस्य को खोलने की उत्कट इच्छा से प्रेरित होता है। अचानक कार के पहिए एक घायल और अदृश्य पुरानी कवड़ी रात्रि कर दिखती है। यह दृश्य व्यक्ति को चौंका देता है और उसका हृदय दहल जाता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि क्या यह सब केवल उसकी कल्पना है या फिर कोई अन्य अस्तित्व भी है। बिना सोचे समझे व्यक्ति अपनी कार रुकवाता है और कवड़ी रात्रिकर के पास जाता है। वह धीरे धीरे कवड़ी के पास जाता है और पड़ोसी से पूछता है, क्या यहाँ कुछ अजनबी घटनाएं होती हैं? क्या यहाँ भूतों और प्रेतों का आवास है? कवड़ी रात्रिकर धीरे से हंसती है और कहती है, बेवकूफ, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं होता। यहाँ तुम अपनी भयभीति के चलते गुस्से हुए हो। व्यक्ति शर्मिंदा होता है और कवड़ी रात्रिकर से माफी मांगता है। उसे अपनी भ्रमित सोच को संयमित करने का निर्णय लेना होता है और अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लेता है। वह अपनी कार में वापस बैठता है और हाईवे की ओर अग्रसर हो जाता है। रात्रि की अंधकार में कार आगे बढ़ती है और उसके साथ ही अंधकार से बढ़कर प्रकाश बढ़ता जाता है। व्यक्ति का मन आत्मविश्वास से भर जाता है, क्योंकि इस बार वह जानता है कि उसे किसी अद्भुत और डरावने अनुभव का सामना करना होगा। आधे घंटे बाद व्यक्ति की कार एक बंद होने वाले पुराने मकान के सामने रुकती है। वह बाहर उतरता है और देखता है कि यहाँ एक पुराना और छुट्टी हुए मनुष्य खड़ा है। मनुष्य व्यक्ति के पास आता है और कहता है, तुम मेरे घर के आवासी हो। मैं अब तक इस घर में फंसा हुआ हूँ और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मुझे छुटकारा दोगे? व्यक्ति घबराता है, लेकिन अपने साहस और उदारता को जताते हुए वह मनुष्य की मदद करने को तैयार हो जाता है। दोनों एक साथ पुराने मकान में जाते हैं, जहाँ रात्रि की सांझ अपना प्रभाव बिखेर रही होती है। वहां पहुंचकर व्यक्ति को एक अजनबी और भयानक वातावरण महसूस होता है। मनुष्य व्यक्ति को एक शव लिपटे हुए कपड़े में दिखाई देता है और कहता है, मैं इस मकान में एक आत्मा हूं जिसे यहाँ उसकी मोक्ष की प्रतीक्षा करनी होती है। मेरी आत्मा को शांति मिलने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। व्यक्ति का हृदय धड़क उठता है और वह शांति और उदारता से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मनुष्य अपने पूर्वाग्रह को झांक करते हुए कहता है, मेरी आत्मा को आत्म शांति प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस मकान में एक पवित्र संस्थान में पहुंचना होगा। वहां एक पुजारी बाबा है जिसकी मदद से मेरी आत्मा को मोक्ष मिले। व्यक्ति मनुष्य के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मकान के अंदर आगे बढ़ता है। रात्रि की गहरी चंदनी में वह पवित्र संस्थान की ओर जाता है, जहां पुजारी बाबा उसका स्वागत करते हैं। पुजारी बाबा व्यक्ति से उसकी आत्मिक यात्रा के बारे में पूछते हैं और उसे ध्यान और मन की शांति की महत्वपूर्णता समझाते हैं। उन्होंने व्यक्ति को विभिन्न पूजा पाठ और ध्यान के तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। व्यक्ति पूजा पाठ और ध्यान के अभ्यास में लग जाता है। उसकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान वह अपने अंदर की गहराइयों का सामर्थ्य महसूस करता है और अपनी आत्मा के साथ एक संवाद स्थापित होता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होता है और उसे आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। पूजा पाठ और ध्यान के तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। व्यक्ति पूजा पाठ और ध्यान के अभ्यास में लग जाता है। उसकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान वह अपने अंदर की गहराइयों का सामर्थ्य महसूस करता है और अपनी आत्मा के साथ एक संवाद स्थापित होता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होता है और उसे आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। आखिरकार व्यक्ति अपनी आत्मिक यात्रा पूरी करता है और अपनी शांतिपूर्णता को प्राप्त करता है। वह पवित्र संस्थान से बाहर निकलता है और मनुष्य के पास लौटता व्यक्ति अपनी आत्मिक यात्रा के नतीजे से प्रभावित होता है। उसका मन शांत और प्रकाशमय होता है और वह एक नया स्वरूप धारण करता है। उसे आत्मज्ञान, ध्यान और शांति के महत्व का सच्चा अनुभव होता है। व्यक्ति मनुष्य के पास लौटता है और उसे अपने अंतरंग बदलाव का पता चलता है।
उसका चेहरा प्रकाशित होता है और उसकी आंखों में आत्म शांति की झलक दिखाई पड़ती है। व्यक्ति अपने नए अनुभवों, आंतरिक प्रकाश और शांति के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। उसका जीवन पूर्णता, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा हुआ होता है। वह दूसरों के साथ उदार, संवेदनशील और ध्यानशील रहता है। व्यक्ति की यात्रा सिर्फ आत्मा की शांति तक ही सीमित नहीं रहती है, वरन वह एक नए स्तर की स्पिरिचुअल प्राप्ति का आदर्श देखने की भी अनुमति देती है। यह उसे अपने जीवन को संपूर्णता और पूर्णता के साथ जीने का संकेत देती है। व्यक्ति की आत्मिक यात्रा संपूर्ण होती है और वह अपनी नई प्राप्ति और उज्ज्वलता के साथ घर की ओर बढ़ता है। उसका मन पूर्ण आत्मविश्वास से भरा होता है और वह अपने दिल में एक आनंदमय और शांतिपूर्ण भावना को अनुभव करता है। व्यक्ति घर के अंदर जाता है और वह अपने परिवार के साथ खुशी और सम्मान से रहता है। उनके आंगन में प्रकाश की रोशनी बढ़ती है और घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि का अनुभव करता है। वह सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनता है और उन्हें आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और ध्यान की महत्वपूर्णता का संदेश देता है। व्यक्ति अपने जीवन की नई दिशा में आगे बढ़ता है। वह अपने आत्मा की शक्ति का अच्छे से अनुभव करता है और उसे अपनी हर दिनचर्या में निरंतर अपनाता है। व्यक्ति के अंदर नई उत्साह, सामर्थ्य और उद्यम की आग जगी होती है। वह नए संभावनाओं को ढूंढता है और संकटों और परेशानियों का सामना करने के लिए तत्पर होता है। व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव करता है। उसके संबंध, कार्य और सामाजिक जीवन में सुधार आता है। वह अपने सामरिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करता है और सफलता प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी पॉजिटिव परिवर्तन लाता है। उसकी उपस्थिति और संवाद के माध्यम से वह दूसरों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। व्यक्ति की आत्मा में आनंद, शांति और संतोष बढ़ते रहते हैं। वह जीवन के हर पल को गहराई से महसूस करता है। धन्यवाद। मिलते नेक्स्ट वीडियो में टैब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर DSP।